सर, आपने अपनी स्पीच में खूब लंबी चौड़ी योजनाएं गिनाई, कई सारे काम गिनाए, सिरोही के लिए क्या कर रहे हैं। आपके सारे मंत्री, हमारे एमएलए महोदय, दोनों मंत्री, और कल एक वाकया हुआ बीकानेर के अंदर, रमेश जी मीणा जो मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री, उन्होंने कलेक्टर को अपनी जो सभा थी उससे बाहर कर दिया। तो ये जो क्लैशेस चल रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी सर पे हावी हो रही हैं, लोगों का काम नहीं कर रही है, उसकी वजह से आपके एक विधायक कहते हैं कि कांग्रेस में मात्र इनोवा में बैठने वाले विधायक आएंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह से जो गवर्नेंस आप नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से इन विकास कार्यों से आप आगे आ पाएंगे? ये ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हम में से निकले हुए हैं, वो भी कोई ढाणी से निकला हुआ है, कोई शहर से निकला हुआ है, हम ही लोगों में से निकले हुए हैं। और किसी जिले का विकास या किसी प्रदेश का विकास तभी संभव है जब ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि मिलकर काम करें। कुछ घटनाएं अनहोनी में हो भी जाती है, उसको ज़्यादा तूल देकर अपन एक वो बनाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में वो ठीक नहीं है। अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान की प्रदेश की जनता को मिल नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज गांव ढाणी में जहाँ पर भी जाते हैं, हर व्यक्ति, बुजुर्ग आदमी, गांव का व्यक्ति जिसको दवा फ्री मिल रही है, जांच फ्री मिल रही है, पेंशन मिल रही है, नरेगा में रोजगार मिल रहा है, शहर के नरेगा में रोजगार मिल रहा है, वो अशोक गहलोत जी को बराबर याद कर रहा है। और कहीं पर भी कोई समस्या होती है, कोई टकराव या कहीं पर छोटी मोटी बात हो भी जाती है, तो उसको इतना, मेरी राय ये है, निजी राय, तो उसमें इतना तूल नहीं देना चाहिए। कल जो भी बीकानेर में हुआ है, वो मंत्री जी को कल मैंने शाम को वापस सुना, उन्होंने ये कहा कि मैं स्पीच दे रहा था, स्पीच देते टाइम कलेक्टर साहब के पास में वहीं के दूसरे मंत्री का फोन आ गया। तो कलेक्टर को फोन अटेंड करना आवश्यक भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कलेक्टर एसपी का ऐसा पद होता है, उसमें 24 घंटे उनको अपना फोन ऑन रखना पड़ता है। कभी भी कोई दिक्कत आ जाए, वो 10 मिनट बाद में क्या काम की उसको हाथों हाथ भी बात करनी पड़ती है। तो अनाने में किसी प्रकार की कोई बात भी हुई है, इतना कोई तुल देने वाली बात नहीं, जहाँ तक मैं मेरी व्यक्तिगत राय है। सर, खाचरियावास जी यहाँ आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई एसीआर और एपीआर भरने का जो काम है वो मंत्रियों को भी देना चाहिए। उनका ये कहना था कि सीएम, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, और प्रधानमंत्री दोनों जो है जिस तरह से इस पे वर्चस्व रखे हुए हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है कि अंतिम छोर तक लोगों को काम नहीं हो पा रहा है और अधिकारी जो है उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो किस तरह से ये एसीआर बनने का काम मंत्री ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी अधिकारी के पास में 2 डिपार्टमेंट हो तो उसकी एसीआर सीएम बनते हैं। एक सर, मुख्यमंत्री जी काफ़ी लेट आए यहाँ पे, काफ़ी यही नहीं, अगर जैसे इस तरह सुन रहा था बाड़मेर में, पाली में, हर जगह लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। सेम यहाँ पे भी हुआ, शायद नरेगा से या जहाँ से भी लोगों को लेके आए, वो जाने के वो हो रहे थे और उनका बैरिकेड करके रोका गया। किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीज़? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये अशोक गहलोत वो व्यक्ति है, ये भले ही कांग्रेस के हैं, लेकिन इनका कद इतना बड़ा है कि दूसरे राजनीतिक दल भी उनकी सम्मान करते हैं। और अशोक गहलोत जी का अभी इस वक्त जो कद बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि चाहे वो प्रदेश में कहीं पर भी जा रहे हो या दूसरे प्रदेश में कहीं पर भी जा रहे हो, अगर देश के प्रधानमंत्री को खुले रूप से मंच के ऊपर कोई कांग्रेस लीडर अगर इस देश के अंदर कोई चेतावनी दे रहा, तो उसका नाम अशोक गहलोत है। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ इनका क्रेज बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ सिरोही में आए थे तो वही स्थिति थी, आज चित्तौड़ में गए तो वो भी स्थिति, पाली में गए तो वहाँ स्थिति, कल गुजरात में गए थे तो वहाँ स्थिति, दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ स्थिति, हिमाचल में गए तो वहाँ स्थिति। तो इसलिए इनका कद ही इतना बड़ा है कि उस कद के हिसाब से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, कोई किसी को रोक नहीं जाता। अशोक गहलोत के नाम पे भीड़ आती है। अब आप मीडिया वाले हैं, अब ये जो इलेक्ट्रिक कोई काम है, किसी प्रकार का कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसमें न तो सीएम साहब का दोष है, न कोई हम लोगों का दोष है, न किसी का दोष है, वहां पर कोई हो गया होगा। अब आप निश्चित रूप से खाली कुर्सियों की फोटो दिखाएंगे, 3 घंटे पहले जो भरी हुई कुर्सियों की फोटो है वो तो आप नहीं दिखाएंगे, लेकिन खाली कुर्सी है उनकी फोटो आप जरूर कल प्रचार प्रसारित करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी दबाव है कहीं न कहीं से, किसी प्रकार का ये दिखाना है। लेकिन ये प्रदेश की जनता समझती है, अशोक गहलोत के नाम पे खड़ा होता है। नरेगा में भी कोई काम करता है तो वो भी मतदाता है, शहर में कोई है व्यापारी है तो भी मतदाता है, उसका भी एक ही वोट लगता है, उसका भी वोट लगता है। ये गरीबों के मसीहा है, और जहाँ पर भी जाते हैं गरीब अपने आप खिंचावा चला आता है, इनके नाम के ऊपर कोई लाया नहीं जाता है, अपने आप लोग आते हैं। ये इनका क्रेज। लास्ट वन सर, आपने कहा था कि भाई हम मीडिया वालों के माध्यम से बातें पहुंचा रहे हैं, या जो यहाँ पे सुनने वाले आए थे उनके माध्यम से हमें गांव तक योजनाओं का प्रसार करना है।
तो कांग्रेस को मार क्यों रखा है पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने कि उसके कार्यकर्ता अंतिम छोर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो कसमसा रहे हैं इन 4 साल के शासन के अंदर। तो अब क्या अंतिम दौर में आप लोग उनको पहुंचेंगे कि भैया हमें काम है, हमें सत्ता फिर से चाहिए? सत्ता 5 साल के लिए जनता ने बनाया है, 4 साल सत्ता हो गए। अगर आज तक हमने भी देखा है, हम भी पहले भी एमएलए रहे हैं, पहले भी सरकार में रहे, नहीं भी रहे हैं, बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन जिसका समय 1 साल का बचता है ना, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यहाँ पर क्रेज बढ़ता जा रहा है। ये लड़ाई जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी में 8-8 10 मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं। कांग्रेस में वो लड़ाई नहीं है। वापस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सत्ता आएगी, 110% आएगी, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। जो फैसले, अनेक महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, वो कोई दूसरा प्रदेश नहीं ले सकता। ये मुफ्त दवा, अगर आज तक हमने भी देखा है, हम भी पहले भी एमएलए रहे हैं, पहले भी सरकार में रहे, नहीं भी रहे हैं, बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन जिसका समय 1 साल का बचता है ना, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यहाँ पर क्रेज बढ़ता जा रहा है। ये लड़ाई जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी में 8-8 10 मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं। कांग्रेस में वो लड़ाई नहीं है। वापस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सत्ता आएगी, 110% आएगी, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। जो फैसले, अनेक महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, वो कोई दूसरा प्रदेश नहीं ले सकता। ये मुफ्त दवा, मुफ्त जांचें नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे थे ना गुजरात में करने की, करके दिखाते, नहीं कर सकते। इसलिए जो फैसले अशोक गहलोत जी ने अभी कर्मचारियों के हित के अंदर जो पुरानी पेंशन का फैसला लिया है, वो आज उदाहरण बन रहे हैं हिमाचल में और गुजरात में कई जगह। तो इसलिए ये राजस्थान के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और बजट पेश किया जाएगा। शानदार बजट आएगा युवाओं के लिए, किसानों के लिए, फिर फरवरी-मार्च के अंदर राजस्थान की विधानसभा में। और 2023 के अंदर जब चुनाव होगा, तो इस प्रदेश के अंदर कोई दो राय नहीं है कि वापस राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है।